एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला को लेकर पार्टी के नेता व शिवहर लोकसभा प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राणा रणजीत ने एक खास बातचीत के दौरान हमले की कड़ी निंदा की है। राणा रणजीत ने कहा है कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने का अपना तरीका होता है। विरोध दर्ज कराने का मतलब यह नहीं होता कि किसी व्यक्ति पर या उसके घर पर ही हमला बोला जाए। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को संसद का शेर बताया है। वहीं ओवैसी साहब के द्वारा संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद बोले जाने पर भी उनका बचाव किया है। राणा रणजीत ने गदर मूवी में सन्नी देओल के द्वारा बोले गए डायलॉग को याद दिलाया है। राणा रणजीत ने इस दौरान बातचीत में क्या क्या कहा है, जिसे आप खुद सुने वह अपनी प्रतिक्रिया दे। आइए सीधे राणा रणजीत से हम जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एमआईएम नेता राणा रणजीत सिंह। अभी देश में ओवैसी साहब को लेके काफ़ी बवाल चल रहा है। उन्होंने लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने जय भीम बोला, जय भीम बोला और तेलंगाना की भी जय उन्होंने की। तेलंगाना बिहार अपने देश का ही हिस्सा है। अगर मैं जय बिहार बोलता हूँ तो भारत माता की भी जय का ही हिस्सा बनता है। और उसके बाद फ़लस्तीन को लेकर के जो उनका एक लगाव है, चूँकि उस देश के ऊपर तरह तरह के अटैक हुए हैं, आपस में दो देशों का जो है रंजिश था, लड़ाई था, तो फ़लस्तीन उसमें बहुत तहस नहस हो गया है। वहाँ पे लोग बहुत बुरे हालात में हैं। तो उनका एक मकसद था कि सदन में जा कर के उस देश का अगर नाम उजागर करे तो शायद उस इलाके के लोगों का कुछ मदद हो, कुछ फ़ायदा हो। बस लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे कि फ़लस्तीन को लेकर के आपका ध्यान आकृष्ट करें, क्योंकि सदन का वो मंच पूरा विश्व देखता है। तो केवल वही था। लेकिन उससे पहले उन्होंने जय तेलंगाना भी कहा, जो कि हमारे देश, हमारे भारत का हिस्सा है। तो एक तरीके से हिंदुस्तान जिंदाबाद भी उन्होंने कहा। और उसके बाद फ़लस्तीन का जो है देश के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया कि बहुत बेबस स्थिति में है, उसका मदद हो, लोग उसकी तरफ ध्यान दें, उसकी चिंता करें। इस बात को लेकर उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है। संसद का शपथ ग्रहण सत्र चल रहा था। इसमें संविधान की कसें खाई जा रही थी, भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की बात हो रही थी। उस समय इन्होंने तेलंगाना कहा, चाहे जो कहा ठीक है, लेकिन फिलिस्तीन का नाम लेने का मेरे समझ से वह उचित समय नहीं था। वो उनकी अपनी सोच थी, उनका अपना लगाव था, अपनी चिंता थी। क्योंकि एक समाज का नेतृत्व करते हैं और एक समाज उनकी तरफ देखता है। न केवल तेलंगाना, न केवल देश, पूरे विश्व का जो है एक समाज उनकी तरफ देखता है कि भाई मेरी चिंता वो करेंगे, मेरी लड़ाई को लड़ेंगे। तो उस व्यक्ति के पास जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, वहाँ जा करके उन्होंने अपना प्रयास किया। लेकिन देखिए, किसी की मुर्दाबाद या किसी के बारे में गलत नहीं बोला। और तेलंगाना मतलब भारत है, भारत का हिस्सा है। तो भारत माता की जय करने के बाद ही उन्होंने किसी दूसरे देश की जय की ही बात कही। किसी के बारे में आपने गदर फिल्म देखा होगा, सनी देओल ने बोला कि भाई आपका हिंदुस्तान, आपका पाकिस्तान भी जिंदाबाद, मेरा हिंदुस्तान भी जिंदाबाद। मुर्दाबाद किसी के बारे में नहीं बोले। अभी उनका ट्वीट आया है कि उनके घर पर किसी ने स्याही फेंक के हमला किया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दिया है। ये कोई पहली बार की घटना नहीं है। देखिए, वो चिंता नहीं करते हैं कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। उन्हें जो सही लगता है वो करते हैं। तभी उनको शेर का उपाधि लोग देता है कि भाई संसद का शेर है, और दहाड़ने का वो काम करते हैं। अपनी बात को रखना है, मजबूती से रखना है, स्वाभाविक है। हर बात से हर व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता है। आप किस दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं, ले रहे हैं। मैं इसको मानता हूँ कि जब उन्होंने जय तेलंगाना कहा तो उन्होंने भारत माता की जय को भी कह दिया। मैं अगर जय बिहार कहता हूँ तो मैं भारत की भी जय कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अगर कहता हूँ कोई देश, अगर अगल बगल का नेपाल है, बाढ़ में लोग मरते हैं, डूबते हैं, तो मैं अगर बोलूँ कि भाई नेपाल की जय, ताकि नेपाल बाढ़ में जो है पूरा विश्व देखे, कुछ मदद करे, उसकी चिंता करे। तो यही वही मकसद है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, नेपाल में बाढ़ आता है, फिर आने वाला है। तो मैं अगर जय बिहार के साथ जय नेपाल को अगर बोल देता हूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, अगर अपने देश के खिलाफ कुछ बोलता तो, लेकिन अपना अपना दृष्टिकोण है। कुछ लोगों को उसमें तकलीफ है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन विरोध दर्ज करने का एक अपना तरीका होता है। आप उसको जो है वैचारिक रूप से, आप सोशल मीडिया है या कोई और भी जगह है, आप उसके विरोध कर सकते हैं। लेकिन किसी के घर में जाके तोड़फोड़ करना या इस तरह से करना, वो सही तरीका नहीं है विरोध का। विरोध के अपने तरीके हैं, आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है। आप एआईएम को यहाँ मतलब उत्तर बिहार में आपको जो जिम्मेवारी मिली है, इसको
इसके संगठन का विस्तार और मजबूती आप कैसे करेंगे? इसके लिए क्या आपके पास विशेष कोई रणनीति है? निश्चित रूप से हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव लड़े और हमने देखा कि हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या का वोट था, लेकिन संगठन नहीं होने की वजह से हम उस वोट को बांध नहीं पाए। वोट घर से जब निकलता है वो मतदाता, और जब तक वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचता, उस बीच कई लोग उसको टकराते हैं, कई लोग अपना प्रभाव छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारा संगठन कमज़ोर था, संगठन यहाँ नहीं बना था, पंचायत लेवल का संगठन नहीं, बूथ लेवल का संगठन नहीं था, जिसकी वजह से अपने वोट को बांध नहीं पाए। तो जहाँ जहाँ चोट लगा है उसका दवाई ईजाद कर रहे हैं, उसका समाधान निकालने निकले हैं। और बड़े पैमाने पे आप देखिएगा 48 विधानसभा जो हम लोग के तिरहुत में पड़ता है, बहुत मजबूती से और सबसे मजबूत संगठन हम लोग आने वाले 1 से 1.5 साल में खड़ा करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।